एमएमडीआर बिल के खिलाफ झारखंड में आंदोलन की चेतावनी, छात्रों की समस्याओं के समाधान का भरोसा। पाकुड़ राजमहल सांसद विजय हांसदा सोमवार को पाकुड़ परिसदन पहुंचे। यहां उन्होंने आम लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर समाधान का निर्देश दिया। इस दौरान सांसद ने केंद्र सरकार के एमएमडीआर बिल और जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सांसद विजय हांसदा ने एमएमडीआर बिल का विरोध करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने संसद में बिना पर्याप्त चर्चा के इस बिल को पारित किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिल का उद्देश्य पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना है। सांसद ने कहा कि झारखंड में एमएमडीआर बिल के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा और इसके लिए लोगों को एकजुट किया जाएगा। वहीं जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल को लेकर छात्रों के आंदोलन पर सांसद ने कहा कि राज्य सरकार छात्रों से बातचीत करने के लिए तैयार है। सरकार के दरवाजे हमेशा छात्रों के लिए खुले हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही छात्रों से वार्ता कर उनकी समस्याओं का समाधान निकाल लिया जाएगा। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सांसद के समक्ष विभिन्न समस्याएं भी रखी, जिनके समाधान को लेकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। तो ऐसी परिस्थिति में जब हमारे यहाँ के लोगों को उसका हक और उसका फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि जो स्टेट में योजनाएं चलती हैं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, आवास से संबंधित हो, मैया सम्मान योजना है, अबुआ आवास है, ग्रीन राशन कार्ड है, उसके बाद शिक्षा से संबंधित बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। तो राज्य सरकार के पास जो भी रेवेन्यू कलेक्शन होता है, उससे राज्य अपने स्टेट में केंद्र सरकार की योजनाओं के अतिरिक्त भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाती है, जिसका लाभ जो है आम जनता को मिलता है। जो ये कानून, एक तो माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट एक्ट प्लस कोऑपरेटिव अमेंडमेंट एक्ट जो आया है, ये दो कानून के माध्यम से सीधे तौर पे स्टेट का जो जुरिसडिक्शन है उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया। और ये क्यों किया गया कि आज अगर आप देखेंगे तो कई ऐसे स्टेट्स में जहां पे कि जोर जबरदस्ती, जहां पे बीजेपी की सरकार है, जोर जबरदस्ती लैंड्स को खाली किए जा रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं। आज अगर आप केन बेतुआ और कई ऐसे स्टेट्स में, गुजरात में भी आपका विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आदिवासी वहां पे विरोध कर रहे हैं, जो भी वहां के लोकल्स है वहां पे विरोध कर रहे हैं। कई ऐसे कॉरिडोर्स, एलिफेंट कॉरिडोर हो और भी अन्य कॉरिडोर्स हो, वन के जितने भी संरक्षण, आपका जंगल को संरक्षण करने के लिए जो भी कानून बने हुए हैं, जल जंगल जमीन को कह लीजिए संरक्षण करने के लिए जो भी कानून बने हुए हैं, उसको पूरी तरह से, एक तरह से कहिए दरकिनार करते हुए कई ऐसे परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया, जिससे कि सीधे तौर पे लोगों के साथ उस जगह को पूरी तरह से आने वाले समय में बर्बाद कर दिया जा रहा है। और सीधे तौर पे किसको फायदा किया जा रहा है? बड़े बड़े पूंजीपतियों को। आज ये अधिनियम लाने या संशोधन लाने का मुख्य एक उद्देश्य कि जो चीजें रोड़ा बन रही थी ग्राम सभा से लेकर के आपका इन कॉरिडोर्स के वजह से और भी नियमों के वजह से जो बाधाएं आ रही थी इन बड़े बड़े पूंजीपतियों को इन मिनरल्स तक पहुंचने के लिए, वो रास्ता आज आसान केंद्र सरकार कर रही है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि